सो यो कैसे हो तुम लोग। एंड मैं आ चुका हूँ काफ़ी लंबे टाइम के बाद। हाँ मैं जानता हूँ बहुत टाइम हो गया है, लगभग तीन दिनों में मेरी वीडियोस आ रही हैं। पता नहीं मैं कहाँ मर गया हूँ। रेगुलर पहले 2 वीडियोस लाया करता था और अब एक भी नहीं आ रही है, ऐसा क्यों? हाँ मैं जानता हूँ इस बात को एंड मैं इसके जवाब बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ। हाँ नहीं देने वाला हूँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। खैर तुम्हें उससे करना भी क्या है, बस इतना समझ लो कि फ़िलहाल कुछ दिन ऐसे ही चलने वाला है, बट फिर मैं दोबारा रेगुलर आ जाऊँगा, चिंता मत करो। बाकी मैं तो सोचा हूँ एक बार बिल्कुल रैली निकाल दे पूरे दिन, मतलब वीडियोस की। एंड हाँ वो जल्दी होगा, तब तक तुम लोग एडजस्ट कर ही लेना। एंड अभी आज के एपिसोड का मजा लो फिर। तो जैसे कि हम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा, तो लास्ट एपिसोड में हमारी जो आई थी वो एक तरह की चीज़ में फंस गई थी जिसे हम कहते हैं कंपनी पॉलिटिक्स। हाँ अब जहाँ पे आई जो काम कर रही है वो काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो वो जहाँ पे पोस्ट के लिए ऊपर नीचे हो जाता है या फिर कभी कोई किसी का बॉयफ्रेंड चुरा देता है, तब ऐसी चीज़ें होती हैं तो यहाँ पे पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और उस चीज़ का जवाब भी काफ़ी अच्छा दिया था हमारी आई ने, जिसे तुम लोगों को जरूर जाके देखना चाहिए। जिससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें मज़ा आएगा और मेरा व्यूज़ बढ़ेगा और कुछ। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है जो हमारी आई होती है और मिस्टर लैन जो होते हैं दोनों के दोनों बाहर आ चुके हैं उस लफड़े से। और तभी हमारी जो आई होती है वो हमारी मिस्टर लैन को बोलती है, मिस्टर लैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे पे भरोसा किया और मेरा साथ दिया। उसके बाद मिस्टर लैन बोलता है, अरे हम तो बड़ी है यार, इतनी अच्छी तरह से बात करने की मेरे से जरूरत नहीं है, और अगर तुम्हें मेरे को सच में थैंक्स कहना है तो क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो। उसके बाद जो आई होती है वो बिल्कुल ही क्यूट तरीके से कहती है, बडीज हम कब बन गए। और जब वो काम वाली बात सुनती है तब वो कहती है, अच्छा तो क्या है वो काम मिस्टर लैन। और तभी जो सीन है वो चेंज हो जाता है, हम लोगों को दिखाया जाता है मिस्टर लैन को जो कि जाने लगते हैं फिर। और जब वो कहीं जा ही रहे होते हैं तभी उनको रास्ते में मिस्टर नैन मिलते हैं, यानी कि वही बंदा डीमन। उसके बाद जो मिस्टर नैन होता है वो कहता है, क्या सब कुछ सेटल हो गया। और तभी जो मिस्टर लैन होता है वो कहता है, हाँ मैंने उस एम्प्लॉय को बाहर निकाल दिया है, उसी एम्प्लॉय को जो कि जियो को बुली कर रही थी, यानी कि आई को, जैसे कि आपने कहा मैंने वैसा कर दिया है। और उसके बाद हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जो मिस्टर लैन होते हैं और मिस्टर लैन जा रहे होते हैं साथ ही साथ, लेकिन तभी वो अंदर उनकी नजर पड़ती है जहाँ पे वो 2 बंदों को सुनते हैं जो कि बोल रहे होते हैं आपस में ही। और उनसे पहली वाली बोलती है, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था वो जो लड़की है वो बंद दरवाजे के पीछे भी ऐसा कुछ करती है, वो सच में पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, सच में उस लड़की में कोई शर्म नाम की चीज है ही नहीं। और तभी ये जो बात है ये हमारे मिस्टर नैन को, यानी कि हमारे जो फैंग है, यानी वही डीमन वाला बंदा, उसका नाम फैंग है, उसे ये बात पता चल जाती है। और वो कहता है, क्या ये सिंप थी। मतलब जब वो देखता है कि मतलब ये आखिर है कौन बंदा जिसके साथ इतना अत्याचार हो रहा है। उसके बाद जो हमारा फैंग होता है वो कहता है, अच्छा ऐसा है क्या, इसने अभी काम करना शुरू यहाँ पे किया है और इसे अब ऐसी दिक्कतें देखने को मिल रही है। उसके बाद जो हमारा फैंग होता है वो यू को बोलता है, यानी कि वही मिस्टर लैन। और फैंग कहता है यू को, यू जाओ और इस एम्प्लॉय को निकाल दो जो कि यहाँ पे दिक्कतें खड़ी कर रहा है। और जो यू होता है वो बोलता है ठीक है। उसका जो फ्लैशबैक वो खत्म हो जाता है एंड हमें मतलब प्रेजेंट का चीज दिखाई जाती है। यहाँ पे जो फैंग होता है वो यू से पूछता है, यानी कि मिस्टर लैन से, कि आखिर जो सिंप है वो गई कहाँ। और जो हमारा यू होता है वो कहता है, मैंने उससे पूछा था कि वो कुछ स्टाफ्स को भेज सकती है मेरे जो वो है एक पब है वहाँ पे मिस्टर सन के पास। और इतना सा सुनते ही जो हमारा फैंग होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, क्या तुमने उसे ऐसी जगह पे भेज दिया। और जो यू होता है घबराते हुए कहता है, मेरे ख्याल तो ठीक ही होगी वहाँ पे, मैंने उसे बस कुछ चीजें ही तो भेजने के लिए वहाँ पे कही है, तो कुछ गलत होने की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन लगता है हमारे जो फैंग है उसे ये बात बिल्कुल नहीं जमती। उसका जो सीन है वो शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाई जाती है हमारी आई जो कि एक पब में होती है। उसके बाद वहाँ पे वो किसी बंदे के पास जाती है और कहती है, हेलो मैं आपसे कुछ चीज पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे किसी ने मेरे को बुलाया था। उसके बाद वो जो बंदा होता है सीधे उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, ओ तुम बिल्कुल सही समय पे आई हो, चलो मेरे साथ। उसके बाद जो आई होती है वो उस बंदे से बोलती है, हेलो मिस्टर, आके तुम मेरे को कहाँ पे ले जा रहे हो। और जो बंदा होता है वो कहता है, शह तुम इतना ज्यादा बोल क्यों रही हो, तुम यहाँ पे इसलिए आई हो ना ताकि तुम पैसे कमा सको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी बिजनेस डील है, तुम्हें को शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसके बाद जो आई होती है वो मनी मन कहती है, एक बहुत बड़ी बिजनेस डील, वो भी मेरे लिए, इसका क्या मतलब। उसके बाद जो बंदा होता है वो हमारी आई को एक दरवाजे के सामने लाता है और कहता है, हम आ गए यहाँ पे। उसके बाद वो सीधे जो आई होती है उसको धक्का देता है और आई जो होती है वो सीधे आगे उस दरवाजे के अंदर चली जाती है, जहाँ पे वो देखती है इस क्लब के यहाँ पे काले धंधे हो रहे हैं। और उन लोगों को देख के जो आई होती है मनी मन कहती है, आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और तभी वो बंदा कहता है, तुम मेरे साथ आओ। उसके बाद जो बंदा होता है वीटर जैसा, वो उस बंदे से बोलता है जो कि वहाँ पे बैठा हुआ होता है, मिस्टर सिंह ये जो लड़की है ये एक नई लड़की है जिसे मैंने यहीं पे आसपास से ही ढूंढा है अभी, जिसे मैं स्पेशली अभी आपके लिए लाया हूँ, आप भी देख लीजिए आपको कैसी लगती है ये। और जो आई होती है वो मनी मन कहती है, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है। और तभी जो मिस्टर शेंग होता है वो हमारी आई की तरफ देखता है और आई भी उसकी तरफ देखती है। उसके बाद जो मिस्टर शेंग होता है वो कहता है,
ओ एक यंग लड़की, और वो काफी ज्यादा खुश होता है और वो आई को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, हे तुम आखिर कितनी लंबे समय से तुम ये सब चीजें कर। उसका जो आई होती है वो कहती है चिल्लाते हुए, आखिर ये सब तुम क्या कह रहे हो, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं समझी और मेरे से दूर रहो। उसके बाद वो जो बड़ा सा होता है वो बंदा वो कहता है, मतलब बताता है हमारी आई को कि आखिर ये जो टुनाइट पब है या आखिर है क्या, और वो बोलता है बताओ तुम्हारी क्या कीमत है और मैं उसे पे करूंगा। और जो आई होती है वो कहती है, मैं यहाँ पे कोई भी हॉस्टेस नहीं हूँ और मैं इस जगह के किसी भी रूल को नहीं जानती हूँ, मैं तो बस यहाँ पे कुछ चीज़ें देने आई थी। और उसके बाद वो जो बुढ़ाऊ सा होता है वो कहता है, ओ अब मैं समझा, चलो मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं हूँ ब्लैक टाइगर गैंग का बॉस, और अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हारी जिंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। और जो आई होती है वो बोलती है, अपने हाथ हटाओ मेरे ऊपर से। उसके बाद जो आई होती है वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, मेरी मदद करो मेरी मदद करो। और इतने में जो आई होती है साथ ही साथ उस जो बुढ़ा सा होता है वो बंदा मिस्टर सिंह नाम का, उसे भी एक चाटा धर देती है। उसके बाद उस बुढ़े को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को मारने की। और वो कहता है, इस दुनिया में कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जो कि मेरी ना हो, भले ही तेरा कुछ भी रीजन हो, फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो बुढ़ा सा बंदा होता है वो आई का जो कॉलर होता है उसे पकड़ लेता है, और जो हमारी आई होती है वो दोबारा से ही चिल्लाने लग जाती है, हटाओ इसे, रुको रुको। और इतने ज़्यादा परेशान करने के बाद जो आई होती है वो काफ़ी ज़्यादा बेहोशी की हालत में हो जाती है, और जो हमारी आई होती है वो मनी मन कहती है, मेरा सर घूम रहा है, प्लीज़ कोई मेरे को बचाओ। उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाता है और रोने लग जाती है और कहती है, प्लीज़ मेरे को कोई बचाओ। और तभी दरवाजा तोड़ते हुए बिल्कुल सलमान खान की एंट्री की तरह आ जाता है अंदर यू जो होता है बिल्कुल स्टाइल में अंदर आ रहा होता है, वो भी अपने बॉडीगार्ड ये सबको लेके। एंड जो हमारा वो बुढ़ा सा होता है वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मिस्टर नैन आप यहाँ क्या कर रहे हो। और वो बुढ़ा यू से पूछता है, ओ आखिर इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको यहाँ आने पे मजबूर कर दिया। आपको इन छोटी मोटी चीज़ों में यहाँ पे नहीं आना चाहिए, आपको अपने हाथ गंदे नहीं करने चाहिए ऐसे छोटे मोटे मैटर्स। और तभी हमारा जो फैंग होता है वहाँ पे आ जाता है और कहता है, असल में यहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड है तो इसलिए बस मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने आ गया। उसके बाद सीन दोबारा बदलता है और हम लोगों को वही रात दिखाई जाती है टुनाइट पब में, और अंदर मैटर चल रहा होता है। और तभी वो जो बुढ़ाऊ सा बंदा होता है वो कहता है, क्या आखिर कौन है वो बंदा जिसकी इतनी हिम्मत है कि वो आपकी वुमेन पे हाथ उठाए या फिर छुए भी, आखिर कौन है वो, अगर आपको उसका नाम पता है तो मेरे को बता दीजिए, मैं उसकी हाथ पैर तोड़वा दूंगा। और उसके बाद जो फैंग होता है वो कहता है, काफ़ी अच्छा आइडिया है वैसे ये तो। और इतना कहने के बाद एकदम से जो लड़कियां होती हैं वो चिल्लाने लग जाती हैं वहाँ पे जो होती हैं, और हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो जो बुढ़ा होता है उसका हाथ जो है वो टूट चुका है, उसका हाथ तोड़ दिया गया है मिस्टर नैन के द्वारा। और जो बुढ़ा होता है वो कहता है, मिस्टर नैन आखिर इसका क्या मतलब है। और जो मिस्टर नैन होता है वो कहता है, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमेन पे अपने हाथ रखने की, तू तो असल में हाथ तोड़ने के नहीं बल्कि असल में मरने के लायक है। सो यहीं पे मुझे एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। सो हाँ मैं जानता हूँ आज की वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, सही बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम तो मेरे इस बकवास में ही निकल गया है, एंड आई एम रियली सॉरी, बट कोई बात नहीं यार, कल से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 2 वीडियो लाऊँ। हाँ कोशिश है बस, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाता हूँ, एंड उनमें से काफ़ी सारे कारण हैं मैं जानता हूँ, एंड सबसे बड़ा रीज़न तो फ़ोन नहीं है एंड टाइम भी नहीं है, ये भी बात सही है, टाइम भी नहीं है मेरे पे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है, बिल्कुल लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बाकी नोटिफिकेशन बिल्कुल तुम्हें ऑल पे करना है कि नहीं करना है वो तो तुम्हारी मर्जी है, बस तुमको व्यूज़ से मतलब है भैया। और चिंता मत करो तुम लोग, क्योंकि बीस्ट एक्सप्लेन दोबारा जल्द ही लौटेगा। हाँ मतलब अब ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, शायद 15 अगस्त को कुछ स्पेशल मिल जाए या फिर ना मिले वो तो अब भगवान जाने, ठीक है, बट होपफुली मिल जाए तुम लोगों को, उम्मीद तो है मेरी, एंड काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ मिलेगा तो, वरना नहीं मिलेगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड हाँ बस इतना ही कहना था बस, और एक और बात ये कहनी थी कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, बीस्ट एक्सप्लेन नाम है मेरा। ओके बस या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड और क्या बकवास कर सकता हूँ मैं एंड इतना भी ढूंढना मुश्किल नहीं है मेरे को वैसे इंस्टाग्राम पे, तुम लोग बस बीस्ट एक्सप्लेन लिखना, एक तिरंगे वाला प्रोफाइल पिक्चर आएगी अब, तो उसे जाके फॉलो मार देना। हाँ वो मैं ही हूँ। सो या टाटा बाय बाय सायोनारा, और मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।